हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आज का टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता तथा विद्युत धारा के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन मोबाइलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रीवियस क्लास में आपने गतिशीलता पढ़ी थी, म्यू, और विद्युत धारा आई के बीच संबंध। तो किसी धात्विक चालक में विद्युत धारा, ये चीज़ आप विद्युत धारा और अनुगमन वेग संबंध में पढ़ चुके हैं। क्या है? I इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, जहाँ I क्या है? विद्युत धारा है। ये मान लिया समीकरण 1, जहाँ I आपका विद्युत धारा, N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद का क्षेत्रफल, और बी डी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। नेक्स्ट, अब देखिए, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। अब परंतु गतिशीलता की परिभाषा से, अब गतिशीलता की परिभाषा से मुक्त, अभी पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में, म्यू ई इक्वल्स टू वी डी बाई ई, यही तो पढ़ा था। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू बेटा आ जाएगी म्यू, ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वी डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी डी इक्वल्स टू म्यू ई इंटू ई। अब इसका मान, जो अनुगमन वेग का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है, इस वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बस क्या कर रहा है, आई इक्वल्स टू एन ई ए, और यहाँ वी डी के प्लेस पे म्यू ई इंटू ए लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई जैसे ही करते हैं क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू एन ई ए म्यू ई इंटू ई, और यही आपका क्या आ गया, अभीष्ट संबंध। धारा और गतिशीलता में यही अभीष्ट संबंध है, ये समीकरण 2। अब देखिए, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, न्यू टॉपिक। गतिशीलता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोबाइलिटी। तो क्या होता है अगर जब हम ताप बढ़ाते हैं, जब एक धात्विक चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसकी ऊष्मीय चाल बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। भी ऊर्जा बढ़ गई तो वो ज़्यादा टकराने लगेंगे और टकराएंगे तथा श्रांतिकाल घटता है। अब स्पीड बढ़ गई तो कम समय लगेगा, तो श्रांतिकाल घटता है। इस प्रकार ताप बढ़ाने से अनुगमन वेग तथा गतिशीलता दोनों ही घट जाते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टक्करों की संख्या बढ़ गई है, श्रांतिकाल घट गया, और श्रांतिकाल घट गया तो क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग भी घट जाएगा और गतिशीलता भी घट जाएगा, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आप तैयार कीजिए।